एपिसोड 7 गुप्त वंश माइनस भारत का स्वर्ण युग गोल्डन एज। शुरुआत। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत कुछ समय के लिए बिखरा, लेकिन चौथी शताब्दी में मगध की उसी पावन धरती पर एक ऐसा वंश उदय हुआ जिसने भारत को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाई। ये था गुप्त राजवंश। ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं है, ये भारत के बौद्धिक पुनर्जन्म की कहानी है। इसी दौर को दुनिया भारत का स्वर्ण युग कहती है। इस वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त को इतिहासकार भारत का नेपोलियन कहते हैं। उसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक अजय अभियान चलाए, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वो केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि संगीत और कला का भी प्रेमी था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो शक्ति और सौंदर्य के संगम का प्रतीक है। फिर आए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके दरबार में नवरत्न सजते थे। इसी समय महाकवि कालिदास ने अपनी कालजयी रचनाएं लिखीं। और इसी दौर में जन्म हुआ आधुनिक विज्ञान के आधार का आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया और बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। सोचिए, आज का कंप्यूटर और अंतरिक्ष विज्ञान आर्यभट्ट के बिना मुमकिन ही नहीं होता। गर्व इंजीनियरिंग का लोहा आज भी दुनिया मानती है। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा वो लौह स्तंभ, आयरन पिलर, जो 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगा। आज की मॉडर्न साइंस भी हैरान है कि उस दौर के भारतीयों ने लोहे को शुद्ध करने की कौन सी तकनीक खोजी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। चीन, कोरिया और मध्य एशिया से लोग यहां ज्ञान की भीख मांगने आते थे। भारत उस समय न केवल आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे अमीर देश था, बल्कि ज्ञान के मामले में पूरी दुनिया का गुरु था। निष्कर्ष, साथ ही चुनौतियां भी आती हैं। उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर हूणों के भयानक आक्रमण शुरू हो चुके थे। भारत की धन दौलत अब विदेशी लुटेरों की आंखों में खटकने लगी थी। स्वर्ण युग की ये चमक क्या बरकरार रह पाएगी? आखिरी लाइन हम देखेंगे। हर्ष का साम्राज्य और वो गद्दारी जिसने भारत के लिए विदेशी आक्रमणों के दरवाजे खोल दिए।